तो जी अभी हम घूमने जा रहे हैं और गाड़ी में देखिए हमारे साथ कौन चल रहा है। तो फ्रंट सीट में कौन बैठे हैं आपको मिलाते हैं। हेलो, अपनी सीट में जाओ। तो ये है जी एलेक्सा। तो आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी मिल चुके होंगे उनसे। तो जी अब तो काफ़ी शांत होकर बैठने लग गई है। तो पहले आपने देखा होगा कि काफ़ी नाचती थी गाड़ी में बैठे बैठे। तो अभी 3 साल की हो गई है, छोटू सी थी तब हमने अडॉप्ट किया था। तो इसकी माँ कोई रोड एक्सीडेंट साइड में शायद मारी जा चुकी थी और ये छोटी सी थी 1-1.5 महीने की। तो कुछ पुरानी फ़ोटो होगी तो दिखाऊंगा आपको। और अभी इसका बर्थडे भी हमने मनाया। वैसे तो इंटरनेशनल डॉग डे के दिन हम मनाते हैं इसका बर्थडे। और एलेक्सा ये बगल में बैठी है ना, अगर मेरे बगल में कोई आ जाए खिड़की के पास कोई भी बात करने ना, तो बहुत ख़तरनाक बिहेवियर हो जाता है इसका। और ये चाहती नहीं कि कोई आए और कोई बात करे मुझसे। अगर होगा पॉसिबल तो दिखाऊंगा आपको, अगर कोई बात करने आएगा। बहुत ज़्यादा भौंकती है उस टाइम पे, काफ़ी प्रोटेक्टिव है। तो जो लोग इंडी डॉग नहीं पालते ना, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि भैया इनसे बढ़िया डॉग कोई नहीं होते हैं। बेस्ट डॉग। इनको आप जैसे रखना चाहो वैसे रख सकते हो। तो घर में पालना चाहो तो हाइजीन करके रखिए। और कुछ भी खाते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि बीमार पड़ते हैं। तो इसको भी 3 साल हो गए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हमारे बच्चे को। और एकदम देख ही सकते हैं आप, काफ़ी प्रोटेक्टिव है। आओ इधर को। ये देखो वो बच्चा आ रहा था। तो बस देखा ना, मैंने कहा ना किसी को एकदम मेरे से पास आए ऐसा कर देती है। तो जी हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी से कुशल होंगे। तो कल भी मैंने ब्लॉग यहीं पे शूट किया था और अभी हम आए हैं 52 डाट। तो कल आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा पानी था इस एरिया में। तो अभी तो बहुत कम हो गया है और रोड पार करने लायक भी हो गया है, साफ़ हो गया एकदम पानी कल। लेकिन बहुत ही भयावह मंजर था। यहाँ से आंटी लोग जा भी रहे हैं अपने घरों को, लेकिन हम जाएंगे यहाँ से जंगल की तरफ। तो यह है 52 डाट। अंग्रेज़ों के द्वारा ये कैनाल बनाई गई थी। तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी ब्लॉग्स में आपको दिखाया भी है। और यहाँ से ये जंगल स्टार्ट हो जाता है बेसिकली ना। और इसके बाहर पे ही एक अपना वो है, क्या है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। वो भी मैंने पिछले एक ब्लॉग में दिखाया था, फतेहपुर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जो कि 1935 का बना हुआ है। मतलब कि अंग्रेज़ों के टाइम का ये एरिया भी बसा हुआ है, क्योंकि अंग्रेज़ ज़्यादातर आपको पता है कि फॉरेस्ट के पास रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और ये भी काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। तो स्टार्टिंग में अभी हमें एंट्री करते हुए तो सागौन के ट्रीज़ दिखेंगे ज़्यादा, और उसके बाद साल के आ जाएंगे, साल का फॉरेस्ट। तो ये है जी, कल मैं यहाँ पे खड़े होकर शूट कर रहा था, कितना ज़्यादा पानी था आप लोगों ने देखा था। और अभी देखिए भाई, चल उधर जा। तो आज एलेक्सा की आउटिंग है काफ़ी टाइम के बाद। तो जी यहाँ भी कई बार हाथी आ जाते हैं। तो हाथी की वैसे तो ये एक वो भी है, क्या कहते हैं, जहाँ से ये रास्ता बदलते हैं, पैच है, कॉरिडोर है। और हाथी नहीं, यहाँ के जंगल में वैसे तो टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, सारे ही एनिमल हैं। तो यहाँ के किस्से कहानी भी कई बार आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन फिर से आज शेयर करेंगे। देखिए पानी का बहाव ज़्यादा होने से ना कटान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी आ गया होगा ये रपटे में। और कल लग रहा है कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। तो
देख सकते हैं कि जंगल में जितनी ज़्यादा मिट्टी बह के आई है तो पानी के ऊपर ही आई होगी। पानी भी बहुत ज़्यादा आया था कल। तो ये रफ्ता भी पूरा बंद था, लेकिन अभी काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं। देखो यहाँ बाइक वाइक खड़ी करके ना राइट साइड में बैठे होंगे। और ये है जी नज़ारा, पानी का फ्लो देखिए। ये देखिए तो इसमें तो बारिश के टाइम में इतना ज़्यादा पानी आ जाता है ना, तो आप सोच ही सकते हैं ये पहाड़ों से आता है पानी और नीचे जाके भाखड़ा रिवर में मिल जाता है। और इसके सटा हुआ ना पूरा टाइगर टेरिटरी भी है, तो वहाँ से रिलेटेड भी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी यहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, गाड़ी फंसे ना बस। गाड़ी गाड़ी गड्डी 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 फंसने का तो नहीं है। पहले देख लेते हैं, थोड़ा तेज़ स्पीड में चलाना पड़ेगा। अगर ऊपर से जाएंगे तो हम ऊपर से ही जाना पड़ेगा, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं। या एक काम करते हैं, एक पैच नीचे वाला रखते हैं जहाँ पे ऑलरेडी लोग चले हैं और चलते हैं। कीचड़ में थोड़ा फंसने का डर काफ़ी ज़्यादा होता है, और गाड़ी अगर आपकी XUV नहीं है, मतलब 4x4 नहीं है, तो और ज़्यादा रिस्क तो रहता ही है। और ये XUV है लेकिन 4x4 नहीं है। तो जी फॉरेस्ट में स्वागत है आपका। तो यहाँ मुझे टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन कॉल काफ़ी बार सुनाई दी है, और बाकी लोगों से तो बहुत बार सुना है कि टाइगर यहाँ दिखा है। कई बार जो जंगल जाते हैं खासकर, उनको तो कई बार आमना सामना हुआ है। और जो 52 डाट से हम यहाँ की तरफ आए ना, जो ऊपर की तरफ गांव है और उसके आगे जो जंगल स्टार्ट होता है, पूरी काठ गोदाम तक की बेल्ट है, तो वहाँ पे तो बहुत तगड़ा एक बार कोहराम मचाया था टाइगर्स ने। 2 टाइगर ने, तो एक टाइगर का तो वहाँ भी नाम रखा गया था T2 और एक T1। तो बहुत जबरन टाइगर थे वो, जबरन। तो उनने क्या करा ना, लॉकडाउन की बात थी, उस दौरान मतलब कि फर्स्ट अटैक किया महिला पे, एक लेडी पे। और उसके बाद मतलब विदिन 6 मंथ मतलब 7 लोगों को मार दिया था, 7 इंसानों को, जिसमें से 4 लेडीज थी और 3 जेंट्स थे। ये जो रास्ते हैं ना, ये फॉरेस्ट वालों के अंदर गश्त करने के बने हुए रास्ते, और 3 उसमें जेंट्स थे, पुरुष थे। ये आगे साल का जंगल भी, तो यहाँ पे देखो एकदम माहौल से ही आप समझ सकते हैं। ये देखिए यार क्या जंगल है। हालांकि इंसानों की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है और एनिमल काफ़ी ज़्यादा शाही है, तो इतना फ्रिक्वेंट एनिमल नहीं देखे जाते हैं, और ज़्यादातर रात को ही निकलते हैं, और रात को ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं इस रोड में आना। तो हम आएंगे किसी दिन जल्दी नाइट ड्राइव करने इस रोड में भी। ये रास्ते से हम एक बार जा चुके हैं, अब तो ये रास्ता बंद कर दिया गया है। तो ये सीधा कनेक्ट करता है ना कॉर्बेट
मतलब काला डूंगी होते हुए कॉर्बेट तक कनेक्ट कर जाता है ये। तो पूरा जंगल ये टच है जिम कॉर्बेट से। तो ये अभी देखिए मतलब काफ़ी ज़्यादा ये बीच बीच में ब्लॉक कर रखा है। तो लोग बाग ना फ़ोटो शूट करने काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं, पैदल चले जाते हैं। कई लोग दारू वारू पीने के लिए अंदर गाड़ी वाड़ी खड़ी करके जाते हैं। तो उनके लिए ये खासकर रास्ता बंद कर दिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कि कुछ दुर्घटना ना घटे कभी ना। तो वो टाइगर की जो मैं बात बता रहा था उसमें मैंने 1-2 वीडियो पास्ट में बना रखी है और एक कभी किसी टाइम कोशिश करूँगा एक ब्रीफ उसमें डॉक्यूमेंट्री बनाने की, डिटेल वीडियो बनाने की। पूरी एक सीरीज़ ऑलरेडी बनाई है, मतलब 2-3 तो बना रखी है उसमें। हालांकि आपको ज़्यादा जगह नहीं मिलेगा यूट्यूब में और किसी के माध्यम से आपको वो स्टोरी भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि बहुत कम लोगों को पता चला था, कवर हुआ था। हालांकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया था और उस टाइम में यूट्यूब का उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, तो लोग कोई ब्लॉग भी नहीं बनाते थे ऐसे इंसिडेंट में। वो तो जब ये सुंदर खाल में जब अटैक हुआ उसके बाद ज़्यादा होने लग गया ब्लॉग बनाने का। तो उसमें जब हम जा रहे थे ना, मैं स्कूटी से क्या करता था उस टाइम में बर्डिंग करता था। बर्ड वॉचिंग का मुझे बहुत शौक है, उस समय से नहीं मतलब पहले से ही शौक है। जब मैं जॉब करता था गुड़गांव दिल्ली में तब भी मैं सुंदर ये सुल्तानपुर जाया करता था फ्रिक्वेंटली। गुरु द्रोणाचार्य हो गया, ओखला, असोला भाटी। जब मैं दिल्ली रहता था तो बर्ड वॉचिंग के लिए जाया करता था काफ़ी ज़्यादा। मैंने वहाँ जॉब करी थी काफ़ी टाइम, एक बहुत बड़ी जापानीज एमएनसी कंपनी में। वो तो फिर लॉकडाउन में जंगल अपनी तरफ खींच लाया तो हम यहाँ की तरफ हो लिए। अदरवाइज तो हम भी अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अभी दिल्ली या किसी मेट्रो सिटी में ही होते। लॉकडाउन के टाइम में एक तो वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिला ना कि मतलब कि यहाँ सीन होता है वर्क फ्रॉम होम में। 6-7 महीने हमें अपने घर पे आके काम करने को मिला तो फिर लगा कि यार यहाँ वहाँ कैसे हम अशांति में जी रहे थे। मतलब अब सॉरी जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी तो वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मतलब थोड़ा सा ये होता ना कि एक खुलापन दिल्ली में लाइक आपको पता ही है मतलब ऑक्सीजन लेवल एंड ऑल। तो कई बार ये लगता है कि यार इसका है, जैसे हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं या नेचर फोटोग्राफी करते हैं ना, तो हमें ये चीज़ बहुत घुटाती है। अगर इसका साफ नहीं मिलेगा 1-2 दिन तक ना तो बहुत अजीब सा लगता है, और बर्ड्स नहीं दिखेंगी तो बहुत अजीब सा लगेगा। और जो वाइल्ड लाइफ लवर है अगर उनको जंगल नहीं दिखेगा ना बहुत दिनों तक तो एक अजीब सा ही हो जाता है सीन। तो वही ऐसा लगता था। तो फिर यहाँ रहने के बाद वो तो भाई अच्छा हुआ यहाँ अपना सेटअप वेटअप डाल दिया बिज़नेस का। तो अभी हम रन करते हुए भी 3.5 साल हो गया उसको सक्सेसफुली, और जल्दी हम जिम कॉर्बेट की तरफ भी जा रहे हैं अपने काम को लेके। तो उस दौरान हम ये चीज़ मतलब तब ये वैसे कवर नहीं कर पा रहा था क्योंकि कई जगह पे तो जाना अलाउ ही नहीं कर रखा था सरकार ने। फिर फॉरेस्ट वालों के मैंने उस टाइम में काफ़ी इंटरव्यू लिए थे, तो फिर पता नहीं कुछ वो है कि उनको भी पीछे से प्रेशर आता था कि ऐसे सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते ब्रीफ जानकारी, तो वो चीज़ भी है। अब ये देखिए यहाँ पे इको ब्रिज है एक, ये वैसे तो वाइल्ड लाइफ क्रॉस करने के लिए बनाया गया था लेकिन टूट चुका है। अगर वहाँ से कोई क्रॉस भी करता है तो धड़ाम से गिरेगा। तो यहाँ अक्सर क्या होता है ना, महिलाएं लेडीज़ मतलब कि यहाँ नहीं मतलब आपने ज़्यादातर ये पूरे रीजन में ही देखा होगा तो जंगल जाया करती है। जो पशु होते हैं पालतू, बकरी हो गया, गाय हो गया, उनके लिए पत्ते लेके आती है,
साथ में अभी विंटर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस टाइम में लकड़ियाँ घरों के लिए लेने जाती है लेडीज़। हालांकि समूह बना के जाते हैं, लेकिन कई बार इक्का दुक्का लोग भी अकेले अकेले भी चले जाते हैं, तो उस टाइम में कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा कॉमनली। तो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, स्टार्ट ये जंगल से ही हुई। और जितने केसेस हुए थे ना, 7 केसेस जितने लोगों को भी मारा था, सब जंगल के अंदर ही मारा था। तो हालांकि जो थोड़ा बहुत पता चला था सूत्रों से, तो उसमें मतलब ये था कि 2 टाइगर थे, एक मेल और फीमेल। हो सकता है कि वो मेटिंग पेयर हो, और उनको जो जंगल में आना किसी का गुजारा नहीं लगता था, और वो आए दिनों अटैक कर देते थे। हालांकि सरकार ने क्या करा ना, उस टाइम में जगह जगह पे बोर्ड भी बनाए और फॉरेस्ट वालों को भी लगाया कि आप जंगल से अंदर किसी की एंट्री नहीं होने देंगे। लेकिन लोग बाग कहाँ मानते हैं, आपको पता ही है। तो काफ़ी बार अंदर की तरफ जाने लग जाते थे, कभी इस रास्ते कभी इस रास्ते। और वो पूरी बेल्ट ना, बहुत बड़ी बेल्ट लेके बैठे थे टाइगर। कम से कम ये मान लीजिए कि 15-20 किलोमीटर का क्षेत्रफल था। तो उससे भी बड़ा एरिया होगा। उस जो शिवालिक की रेंज है ना, हमारे ये फतेहपुर से मैंने आपको दिखाया था, फतेहपुर से जो काठ गोदाम, जो हम HMT की साइड जाते हैं ना, HMT का जो रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ तक किसकी रेंज थी। तो काफ़ी बड़ा एरिया होता है। तो उस एरिया में मतलब इसने अलग अलग लोगों को मारा। ये देखो यहाँ पानी, और उसके बाद तो एक टाइगर को फिर बाद में पकड़ लिया गया था 6 महीने के बाद। तो गुजरात से और मतलब ओवरऑल इंडिया से बहुत बड़ी टीम आई थी। जिम कॉर्बेट से हाथी बुलाए गए थे, और कम से कम ये मान के चलिए कि 200 से ऊपर लोगों की गश्त की टीम थी, जो उन टाइगर को घूमने के लिए ना, ये शिवालिक का रेंज है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाथी वाथी हर जगह चढ़ जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र है, ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइगर को रेस्क्यू करना एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो वैसे करके काफ़ी टाइम लग गया था। 6 महीने के बाद फिर एक टाइगर को पकड़ा गया, और उसको जो भेजा गया था नैनीताल में, तो बाद में पता चला कि वो गुजर चुका है, जो खबर आई थी बाद में। और एक टाइगरस मिली नहीं, और उसको फिर बाद में ये पता चला कि 3-4 महीने के बाद एक नाले साइड में एक टाइगरस मृत अवस्था में पाई थी, जो कि मतलब 40 दिन पुरानी बॉडी थी। अब वो वही थी या नहीं थी, वो तो भगवान जाने। तो ऐसे करके ये 2 टाइगर की यहाँ पे कहानी थी, जिन्होंने 7 लोगों को अपना शिकार बनाया था, 7 इंसानों को। लेकिन एक भी इंसिडेंट जंगल से बाहर नहीं हुआ, ये सोचने वाली विषय है। सारे इंसिडेंट जितने हुए ना, 7 एक्सीडेंट, 7 लोगों को जो टाइगर ने अटैक किया, वो सारा जंगल के अंदर किया। तो वो कहीं ना कहीं नहीं चाहता था कि जंगल के अंदर उसको डिस्टर्बेंस हो। अब पहुँचे जी यहाँ दूसरी लोकेशन में। हाँ, क्या लोकेशन है भाई, पानी देखो। तो जी ये है फिर लोकेशन। वाह, ये देखो बगल में। इसको अब हम बिस्किट खिलाएंगे। लो हेलो, अभी नहीं खाना उसे। और जो ये इलाका है ना, यहाँ पे भी यार मतलब कई चीज़ें, जब लॉकडाउन के टाइम में मैं यहाँ घूमता था, तो उस टाइम में कई चीज़ें सामने आई थी, कई चीज़ें पता चली थी। एक तो जो ये गांव दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जो ये होती है ना, क्या कहते हैं इसे, फेंसिंग, तार बाड़ होती है। तो यार एक बार एक टाइगर उसमें भी फंस के मर चुका है यहाँ पे।
और उसके अलावा जो ये क्या कहते हैं इसे, पानी का जो रिवर टाइप की है, नाला कह दो या रिवर ही कह दो, तो इसके अंदर भी ना आधा किलोमीटर दूर जो जंगल जाते हैं लोग बाग, तो उन्होंने टाइगर देखा लेटा हुआ। और उन्होंने देखा यार 1-2 घंटा हो गया, 2-3 घंटा हुआ उठ नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि फॉरेस्ट वालों को कॉल कर दिया। तो फॉरेस्ट वालों को बुला दिया उनने, और फॉरेस्ट की टीम आ गई 8-10, और बंदूक लेके आए थे सब चौड़ में। तो क्या करा, उसके बाद वो गए टाइगर के पास पहुँचे, और वहाँ भाई साहब टाइगर ने कर दिया मॉक चार्ज, क्योंकि टाइगर था जिंदा और उसको कुछ नहीं हुआ था, वो कर रहा था रेस्ट। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि टाइगर बहुत देर तक रेस्ट करता है, 24 में से 16-17 घंटे सोता है। तो वो रेस्टिंग पीरियड में था और लोगों को डिस्टर्ब करते हुए देख उसने मॉक चार्ज करा। हालांकि उसके बाद लोगों ने ओपन फायर कर ली थी, तो जो ओपन फायर करी उसके बाद टाइगर भाग गया था अंदर की तरफ। तो ये है। और गांव वाले मतलब यहाँ आए टाइम में हाथी वाथी का भी झुंड आ जाता है कभी कभी। ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें भी बनाई है, लेकिन कम मूवमेंट है एज़ कम्पेयर टू जैसे जिम कॉर्बेट में हम देखते हैं कि बहुत आयत में हाथी वगैरह आ जाते हैं। यहाँ उतना कम है इस बेल्ट में। तब भी लोगों ने मतलब फेंसिंग, मोटी दीवारें तो सब जगह लगा रखी है। तो हर जगह आपको ये देखो फेंसिंग दिखेगी इस टाइप की ना, क्योंकि जानवरों का जंगल से सटा हुआ है, साल के फॉरेस्ट है, तो खतरा तो आए दिनों बना ही रहता है। ये विलेज का नाम है चौसला। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है, हमारा नेशनल ट्री। ये देखो, इसके नीचे से जा रहे हैं हम। वाह वाह। तो यहाँ पे देखो ये प्लांटेशन भी कर रखा है मस्त स्ट्रॉबेरी का। और बाकी जो एग्जीक्यूटिव्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं लग्जरीज तो ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, उसकी प्लांटिंग है। आगे तक चलते हैं जहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है। इस साइड भी मतलब ये गांव है, इसके बाद पूरा फिर खतरनाक फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी कॉर्बेट में कनेक्ट हो जाता है आगे जाके। तो ये है जी हिमालय का ओट, हिमालय का गोद, शिवालिक। तो यहाँ से हिमालय जी स्टार्ट हो जाते हैं, शिवालिक की रेंज स्टार्ट हो जाती है। और ये भाबर तराई का क्षेत्र है। तो जी यहाँ तक है बस, और इसके बाद पूरा जंगल स्टार्ट हो जाता है। आगे देखो एक खतरनाक गड्ढा भी हो गया। तो जंगलों में बहुत ज़्यादा यार पानी से नुकसान तो होता ही है। अभी पता नहीं जो जिम कॉर्बेट की सफारी रेंज है वहाँ भी पता नहीं क्या क्या नुकसान हुआ होगा। देखो थोड़ा सा भी आगे जाने का रास्ता नहीं है, बंद हो चुका है। तो यहीं से हम वापस चलते हैं। तो जी ये देखो क्या रास्ता है भाई। तो जी चलते हैं फिर यहाँ से। ये देखो जी थोड़ा टाइम में ना पानी भी बढ़ जाता है कई बार पहाड़ों का। तो यहाँ से टाइम से निकल लेना चाहिए उजाले में। तो ये आज ये हाल है कि सुबह से बारिश नहीं हुई है। कल सोचिए कितना पानी होगा इसमें।
और हालांकि मतलब कई बार हम ये चीज़ भी सुनते हैं कि टाइगर हिप्नोटाइज कर देता है। तो टाइगर होता ही इतना आकर्षित है ना, तो वो हर किसी को मतलब अपनी ओर खींच लेते हैं। तो जंगल में जैसे जो लोग जाते हैं या जिनका सामना हुआ है, तो वो ये चीज़ को भली भांति जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जब भी वो टाइगर को देखते हैं ना, या तो वो नज़रें फिरा देते हैं या फिर अपना बैक हो जाता है। और ज़्यादा देर तक अगर देखेंगे ना, तो यार टाइगर एकदम आपको कुछ करने नहीं देगा, ऐसे शांत मन से देखता है ना। तो उसके बाद तो ये है कि जो करेगा टाइगर ही करेगा। तो ऐसे ही एनिमल्स भी जैसे उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। तो बोला भी जाता है टाइगर हिप्नोटाइज कर देता है। तो उसकी आंखें भी क्या जोरदार होती है। कभी हुआ है आप लोगों के साथ है किसी का सामना, तो बताना। बाकी मेरा तो एक सामना हुआ है, किसी दिन बताऊंगा अच्छे से। और वो ऐसा सामना था ना कि मतलब कभी भुलाया नहीं जा सकता, और ज़िंदगी भर की एक मोमेंट थी। और ये लकी रह कि हम फ़ोटो भी खींच पाए सबसे मेन बात। तो ये हमारे लिए काफ़ी यादगार था। हालांकि जितने बार भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, तब हमें कुछ ना कुछ तो उसकी रियल प्रूफ या रियल प्रेजेंस मिली है। तो वो है जी। तो जी बाकी कुल मिला के टाइगर बुलाए, टाइगर निहारे तो जाने का नहीं। तो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।